श्री राम के जीवन का संक्षिप्त परिचय। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। रीति ऑफिशियल लोग चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको अपनी वीडियो में बताया था कि हम आपके लिए श्री राम और रामायण के बारे में रोचक तथ्य आपके सामने लेकर आएंगे। आज की वीडियो में हम आपके लिए भगवान श्री राम का जीवन संक्षिप्त परिचय भाग 2 आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। तो आइए जानते हैं भगवान श्री राम के जीवन के बारे में। भगवान श्री राम और माता सीता के विवाह के पश्चात भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास। पहले एक परंपरा थी कि राजा के सबसे बड़े पुत्र को राज्य का कार्यकाल और राज्य की भागदौड़ सौंपी जाती थी। वैसे ही राम के सबसे बड़े होने के कारण ही श्री राम को अयोध्या का राज्य दिया जाने वाला था और सुबह राज्य अभिषेक होने वाला था। तब दशरथ राजा की दूसरी पत्नी अपने बेटे भरत को अयोध्या का राजा बनाना चाहती थी। उन्होंने एक समय पर राजा दशरथ की जान बचाई थी। तब राजा ने उन्हें वरदान मांगने को कहा था, लेकिन उस वक्त उन्होंने कुछ नहीं मांगा था अपनी दासी मंत्रा के चढ़ाने के कारण। और फिर समय आने पर उन्होंने राज्य भरत को देने और राम को 14 वर्ष का वनवास देने का वरदान मांगा था। राजा अपने वचन से बंधे हुए थे, इसलिए उन्हें यह करना ही पड़े, ऐसी परिस्थिति का निर्माण हुआ था। वहीं दूसरी ओर अपने पिता के आदेश को पालन करने के लिए भगवान राम ने भी वनवास जाना स्वीकार कर लिया था और फिर भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण वनवास के लिए अयोध्या को छोड़कर चले गए थे। माता सीता का हरण। माता सीता ने अपनी कुटिया के पास एक स्वर्ण मृग देखा। उन्होंने इस स्वर्ण मृग को लेने के लिए श्री राम को भेजा और रावण ने एक चाल चली, क्योंकि वह मृग नहीं बल्कि रावण का मामा मारीच था। अपनी पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए श्री राम चल पड़े और पीछा करते करते श्री राम हिरण के पीछे बहुत दूर निकल गए। श्री राम के काफ़ी दूर निकलने के बाद श्री राम को पता चला कि ये हिरण नहीं बल्कि कोई मायावी है। तब भगवान श्री राम ने बाण चलाकर हिरण को मार दिया। हिरण का अर्थ है मृग। मरते मरते मायावी मारीच ने तेज आवाज़ में लक्ष्मण लक्ष्मण कहकर पुकारा और माता सीता को ऐसा लगा कि उनके पति भगवान श्री राम किसी मुसीबत में हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। परंतु माता सीता ने लक्ष्मण को अपने पति श्री राम की मदद करने के लिए भेजा। जाते जाते लक्ष्मण ने कुटिया के चारों तरफ एक रेखा खींच दी, जिससे कि कोई कुटिया के अंदर नहीं आ पाए। उसी रेखा को लक्ष्मण रेखा के नाम से जाना जाता है। जैसे ही लक्ष्मण भगवान श्री राम की मदद के लिए कुछ दूर गए, तभी रावण एक साधु के भेष में आता है और माता सीता से रेखा के इस पार आकर भिक्षा देने को कहता है। जैसे ही माता सीता रेखा को पार करती है, तभी रावण अपने असली रूप में आकर माता सीता का अपहरण करके अपने हवाई उड़ान में साउथ दिशा की तरफ अपने देश ले गया और उसी देश को हम आज श्रीलंका के नाम से जानते हैं। राम और रावण का युद्ध। छल से माता सीता का हरण करने के बाद रावण ने सीता को लंका की अशोक वाटिका में रखा था। उस जगह की रक्षा अनेक दैत्य करते थे। रावण ने माता सीता से विवाह का प्रस्ताव रखा था, लेकिन माता सीता नहीं मानी थी। दूसरी ओर भगवान श्री राम ने वानर सेना और हनुमान जी की मदद से माता सीता का पता लगाया था। हनुमान जी ने सबसे पहले रावण से माता सीता को वापस भगवान श्री राम को सौंपने
और क्षमा मांगने को कहा, लेकिन रावण ऐसा करने को तैयार नहीं था। तब श्री राम और रावण के बीच भीषण युद्ध हुआ, जिसमें दैत्य की बलि दी गई थी तथा अनेक वीरों की बलि दी गई थी। उस युद्ध में रावण के भाई कुंभकर्ण, योद्धा और मित्र मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। उस युद्ध में श्री राम की सेना को कई विपत्तियों का सामना करना पड़ा था, लेकिन वानर सेना ने भीषण युद्ध किया और अंत में भगवान श्री राम की जीत हुई। रावण ने अपने सभी योद्धाओं और पुत्रों को इसमें दफन कर दिया था। उसी समय लंका से साथी द्वारा की सुरक्षा में सेंध लग गई। रावण युद्ध के मैदान में राम के हाथों मारा गया था। कुंभकर्ण मारा गया था। रावण के पुत्र मेघनाद ने नागपाश अस्त्र से लक्ष्मण और श्री राम को कैद कर लिया था। फिर गरुड़ देवता की सहायता से उन्हें मुक्त किया गया। युद्ध में विजय होने के बाद श्री राम ने रावण के छोटे भाई विभीषण को लंका का राजा घोषित कर दिया था। आगे की कहानी भाग 3 में देखिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।